दोस्तों, अगर आप इंडियन मार्केट में इकलौती मैक्सी स्कूटर या फिर टूरिंग पर्पस के लिए डेडिकेटेड स्कूटर के लिए ढूंढते हैं तो सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया सा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि आज मैं आप लोगों को इसका जो मैट ब्लैक कलर है, जो सबसे इसका डिमांडिंग कलर और हाईएस्ट सेलिंग कलर है, इसके बारे में रिव्यू दूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें नया क्या है। कुछ ही दिनों पहले इसका जो एक मैट ब्लू कलर है वो रिलीज हुआ है, लॉन्च हुआ है, और इससे पहले मैं आप लोगों को इसका मैट मरून कलर रिव्यू किया था, वो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे बंगाल राइडर यूट्यूब चैनल का एक और नया एपिसोड। मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत और मैं ये वीडियो बनाया हूं ऑटो स्मार्ट कोना हावड़ा में, जिनके शोरूम के कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो अगर आप हावड़ा से हैं तो आप जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस गाड़ी के लिए, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी मिलेगा, तो आप वहाँ पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। और अगर आप पहली बार चैनल में हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के हमारे साथ हमारे सारे लेटेस्ट कंटेंट से सबसे पहले बने रहिए। तो दोस्तों, BS4 से BS6 होने में गाड़ी में अराउंड 7 से 7,500 रुपीज़ का चेंज हुआ है, और लगभग 7 से 8 अलग अलग चेंजेस आपको मिलेगा। बेसिक स्टाइल जो है, बेसिक स्टाइल गाड़ी का बिल्कुल ही सेम रखा गया है, और मेन यहाँ पे इंजन में और कुछ और फीचर्स के ऊपर काम किया गया है। बाकी देखने में ये गाड़ी आपको बिल्कुल ही पहले जैसा ही लगेगा। फिलहाल के इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है हावड़ा में या फिर कोलकाता में, आप कह सकते हैं BS6 मॉडल का, ये 83,000 रुपीज़ है। तो दोस्तों, इंजन में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि इंजन में पहले जो कार्बोरेटर सेटअप था उसको चेंज करके अभी इसमें फ्यूल इंजेक्शन सेटअप डाला गया है, और सुजुकी का जो फ्यूल इंजेक्शन सेटअप होता है वो काफ़ी रिलायबल होता है, और इसमें आपको पहले जैसा ही सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 124 सीसी का जो सुजुकी एक्सेस वाला इंजन है वही मिलेगा सुजुकी इको परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी के साथ, और ये अब BS6 कंप्लाइंट हो चुका है। इसमें आपको पावर मिलेगा 8.7 bhp एट 7000 RPM, और टॉर्क 0.2 न्यूटन मीटर्स पहले से कम मिलेगा। तो अभी आपको 10 न्यूटन मीटर्स टॉर्क एट 7000 RPM मिल जाएगा। इसमें सेल्फ और किक स्टार्ट दोनों ही है। और दोस्तों, ये FI होने के बाद गाड़ी का जो माइलेज है ये पहले से इंक्रीज हो चुका है, तो लगभग अभी आपको 50 से लेकर 52 तक माइलेज अंडर डिसेंट राइडिंग कंडीशंस मिल जाएगा, और किक स्टार्ट पहले जैसा ही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है अगर आप इंडियन ऑडियंस की मेंटालिटी को देखें तो, क्योंकि हम लोगों को किक स्टार्ट हमेशा गाड़ी में चाहिए होता है। और बर्गमैन स्ट्रीट का यहाँ पे आप देख सकेंगे कि 3D में एम्ब्लेम किया गया है। हैंडल बार को यहाँ पे दोस्तों चेंज किया गया है, और भी अच्छे क्वालिटी का यहाँ पे हैंडल बार का यूज़ किया गया है, और अभी इसमें आपको इंजन किल स्विच देखने को मिल जाएगा, जो कि पहले नहीं था, और इसी के साथ साथ आपको सेल्फ स्टार्ट स्विच भी इंटीग्रेट करी गई है। ये पहले नहीं आता था, अभी आता है, बहुत ही अच्छा फीचर है। बात कर लेते हैं दोस्तों मीटर कंसोल की। तो मीटर कंसोल पहले जैसा ही है, लेकिन अभी इसमें एक बैटरी वोल्टेज इंडिकेटर को ऐड किया गया है, और FI होने के नाते यहाँ पे इंजन मैलफंक्शन लाइट भी आ चुका है। बाकी मीटर वही है, आपको वाइट बैकलाइट डिस्प्ले के साथ साथ क्लॉक, 2 ट्रिप मीटर्स, फ्यूल इंडिकेशन, और इसका जो टोटल स्पीड है, फ्यूल इन्फॉर्मेशन है, वो सारे यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकेंगे दोस्तों और भी टेल लाइट्स वगैरह यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे आप बटन को दबा के इस एरिया को टॉगल कर सकते हैं। सुजुकी की बैजिंग मिल जाएगा, और जो फॉन्ट्स है, जो लेटर्स है, ये बहुत ही रीडेबल है अंडर एनी लाइट कंडीशंस। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ट्रिप वगैरह आता है, और जहाँ तक मेरे ख्याल है कि यहाँ पे एक सर्विस रिमाइंडर भी आता है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे ऑयल चेंज इंटरवल और सर्विस रिमाइंडर भी आता है, तो कब आपको सर्विस कराना पड़ेगा, कब इसका इंजन ऑयल चेंज कराना पड़ेगा, आप मीटर कंसोल से ही पता कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो आगे की तरफ एक एक्स्ट्रा फ्रंट पॉकेट आया है, जो कि पहले एक ग्लव बॉक्स हुआ करता था, अभी इसमें 2 ग्लव बॉक्स आ चुका है, जो कि मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। बाकी अगर आप गाड़ी की फ्रंट से देखते हैं तो फ्रंट में फुल्ली यहाँ पे एक LED हेडलैम्प सेटअप दिया गया है, फुल्ली फाइबर मेड यहाँ पे गाड़ी है। तो आगे की तरफ आपको बहुत ही बढ़िया सा लुक्स, जैसे कि बर्गमैन में हमेशा से ही होता है, वो मिल जाएगा। सुजुकी का 3D एम्ब्लेम आपको फ्रंट एप्रन पर मिल जाएगा, और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकेंगे LED DRLs के साथ साथ मेन हेडलैम्प जो है ये फुल LED में आता है, और इसमें DC करंट या फिर डायरेक्ट करंट यूज़ किया गया है, ताकि हेडलैम्प फ्लिकरिंग जो है उसका कोई प्रॉब्लम ना रहे। और साइड में जो इंडिकेटर्स है ये भी बॉडी के साथ साथ इंटीग्रेटेड है, और फुल्ली जो गाड़ी है ये मैट फिनिश पे बना हुआ है। इसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें और भी चीज़ों की, तो साइड से आप देखेंगे, साइड से बहुत ही एंगुलर लुकिंग यहाँ पे लुक्स आता है, और शार्प बॉडी पैनल्स, एजी पैनल्स यहाँ पे यूज़ करी गई है। और ऊपर की तरफ आपको एक ट्रांसपेरेंट सा विंडशील्ड भी मिलेगा, जो कि बेटर विंड प्रोटेक्शन यहाँ पे देने में मदद करता है। अब दोस्तों, गाड़ी का जो वेट है ये अराउंड 2 kg बढ़ चुका है, क्योंकि अभी इसमें FI फ्यूल इंजेक्शन आ चुका है, और क्रोम का भी आपको यहाँ पे कुछ जगहों पर देखने को मिलेगा यूज़ हुआ है। और मिरर पे भी आप देखेंगे कि एक एक्स्ट्रा
प्रीमियम टच कुछ यूज़ किया गया है। हैंडल बार जो है दोस्तों ये बहुत ही खास किस्म का है, क्योंकि किसी और स्कूटर में आपको इंडियन मार्केट में इस तरह के हैंडल बार नहीं मिलेगा। स्विच क्वालिटी डिसेंट है, लेकिन पास लाइट स्विच आपको इसमें नहीं मिलेगा। दोस्तों आप देख पाएंगे इस तरफ एक आपको पॉकेट मिलेगा, जिसमें कि आपको एक मोबाइल चार्जिंग का पॉइंट मिल जाएगा लेफ्ट हैंड की तरफ। और ये जो पॉकेट है ये काफ़ी स्पेशियस है, आप अपने छोटे मोटे सामान इसके अंदर ज़रूर रख सकते हैं। और राइट हैंड की तरफ भी आपको एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। और जो यहाँ पे की स्पेस है वहाँ पे भी आपको एक एंटी थेफ्ट का फीचर दिया गया है, ताकि आप अपने की स्लॉट जो है उसको क्लोज भी करके रख सकते हैं, ताकि किसी और चाबी से कोई आपका गाड़ी चोरी ना कर पाए। और आपको इसमें 2 हुक्स भी मिल जाएगा, एक सीट के नीचे और एक हैंडल के नीचे। लेग स्पेस जो है दोस्तों यहाँ पे डिसेंट है, गैस सिलेंडर आराम से आ जाता है। और मेरे जो पैर है ये भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे फिट हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं तो इसी स्कूटर में आपको आगे पैर फैलाने का भी जगह दिया गया है, तो आप पैर को आगे की तरफ फैला के क्रूजिंग पोजीशन में भी इस स्कूटर को राइड कर सकते हैं। और स्कूटर की जो राइडेबिलिटी है, राइडेबिलिटी काफ़ी अच्छा है। आप 60-70 के स्पीड में इजीली इस स्कूटर में क्रूज कर सकते हैं हाईवे पर। और आप देख पाएंगे दोस्तों सीट के नीचे एक रिट्रैक्टेबल हुक दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे जो सीट हाइट है ये 780 mm का है, और प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पे सीट्स का यूज़ किया गया है। आप देख लीजिए रेड यहाँ पे स्टिचिंग किया गया है, और पीछे की तरफ को बॉडी कलर ग्लॉजी फिनिश्ड ग्रैब हैंडल मिल जाएगा। सीट की कुशनिंग की अगर बात करें, सॉफ्टनेस की बात करें, तो कुशनिंग अच्छी तरह का यहाँ पे लगा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे पीछे की तरफ भी आपको बैक लैम्प जो है ये एलईडी में मिलेगा। एलईडी का स्ट्रिप्स यूज़ किया गया है, और बैक लैम्प में आपको जो इंडिकेटर्स मिलता है ये बल्ब टाइप है। आगे और पीछे दोनों ही जो इंडिकेटर्स है बल्ब टाइप है, और पीछे आपको एलईडी बैक लैम्प देखने में बहुत ही क्लासी और बहुत ही अप मार्केट यहाँ पे फील होता है। और 780 mm इसका सीट हाइट, तो किसी भी हाइट के राइडर्स इस गाड़ी को आराम से चला पाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर हम अंडर सीट स्टोरेज की बात करें तो 21.5 लीटर्स का यहाँ पे अंडर सीट स्टोरेज है, जो कि बहुत ही डिसेंट सा है। और इसका जो फ्यूल भरने का जगह है ये सीट के नीचे ही मिलेगा। 5.6 लीटर्स फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। बहुत ही फैला हुआ सा यहाँ पे स्पेस है, तो आप एक छोटे से हेलमेट के साथ साथ कुछ और भी सामान यहाँ पे अंडर सीट स्टोरेज में रख सकते हैं। स्टोरेज स्पेस से हम काफ़ी सेटिस्फाइड है यहाँ पे, ऐसे कह सकते हैं। बाकी दोस्तों गाड़ी बहुत ही स्टाइलिश एक गाड़ी है। इसमें आपको मेंटेनेंस फ्री बैटरी आता है, जो कि पहले भी आता था। और पीछे की तरफ आप देख पाएंगे जो बॉडी वर्क है उसमें आपको बर्गमैन स्ट्रीट का 3D में एम्ब्लेम यहाँ पे मिल जाएगा। और सुजुकी इको परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है। BS6 का बैजिंग आपको मिल जाएगा, और ग्लॉजी और मैट पैनल इन दोनों का ही फिनिशिंग आपको सारी जगहों पर देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे आगे की तरफ आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा, और दोनों ही तरफ आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं। आगे की तरफ आपको कॉम्बी ब्रेक का यहाँ पे बैजिंग दिया गया है, यानी कि अगर आप पीछे की ब्रेक दबाते हैं तो आगे का ब्रेक भी एंगेज्ड होगा। और यहाँ पे आगे की तरफ 90x90 12 इंच साइज का टायर मिलेगा। 170 mm का आगे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। और दोस्तों पीछे की जो सस्पेंशन है ये हाइड्रोलिक स्प्रिंग लोडेड नॉन एडजस्टेबल टाइप सस्पेंशन है, एडजस्टेबिलिटी नहीं है इसमें। और पीछे की जो टायर है ये 10 इंच का है, 90x100 साइज का। और पीछे का जो टायर है ये ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे काफ़ी अंडर साइज लगा है, तो ये 12 इंच का ये लोग दे सकता था। गाड़ी के हिसाब से जो टायर है ये थोड़ा कम लगता है। और एग्जॉस्ट भी देख लीजिए, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन का यहाँ पे एग्जॉस्ट है। अलॉय व्हील्स यहाँ पे यूज़ हुआ है। और दोस्तों सुजुकी के जो पार्ट्स है, जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह है, ये काफ़ी महंगे आता है। और अगर आप बर्गमैन को लेते हैं या फिर कोई भी सुजुकी का स्कूटर को लेते हैं, तो आप ज़रूर आपके आसपास पता कर लें कि आपको सुजुकी के जो पार्ट्स है ये ईजिली मिल रहा है या फिर नहीं। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम माइलेज की बात करें, फिर से बता रहा हूँ 50 से लेकर 52 kmpl का अराउंड इसका माइलेज मिल जाएगा। और अगर हम बात कर लेते हैं एक्स शोरूम प्राइस की, तो 83,000 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस आता है, जो कि काफ़ी एक प्रीमियम प्राइस है एक प्रीमियम स्कूटर के लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज राइड सेफ।